अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो हमने बेल्ट एंड रोड को डिस्कस किया था, जिसमें मैं आपको बताया था 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स थे जो चाइना को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ अटैच करते थे, जिसमें मैरीटाइम है और लैंड बेस्ड है। तो सी पैक इज़ वन ऑफ तो इसका जो एब्रीवेशन है, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका अगर आप यहाँ पे मैप देखें तो ये जो है चाइना का जो है ना, ये इसको वेस्टर्न पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ से ये होता होता ग्वादर पोर्ट है, तो वहाँ पे जाके इसका इख्तिताम होगा। तो इसको जो आप उसको कह लें कि मेजर वर्ड्स में आपको ये इसका जो है ना, तो अगर आप इसको 2013 में जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में इसका जो है ना प्रॉपरली इनागुरेटेड बाय बोथ दीज हेड ऑफ स्टेट्स। तो इनिशियली मतलब इब्तदाई तौर पे 46 बिलियन US डॉलर वर फिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो लेकिन अभी मौजूदा दौर पे इसकी जो कॉस्ट है दैट हैज़ एक्सीडेड 46 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गई है, मोर देन 60 बिलियन डॉलर्स। तो और दूसरा, अब पाकिस्तान का जो विजन है, रीजनल कनेक्टिविटी का, अब पाकिस्तान का विजन 25, जिसमें एजुकेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में कुछ गोल सेट किए गए हैं, विजन 25। तो उनमें एक रीजनल कनेक्टिविटी भी है। रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ के लिए पाकिस्तान को मुख्तलिफ इलाकों के साथ अटैच किया है। अब अगर आप पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन देखें तो पाकिस्तान की एक तरफ इंडिया इज़ द, आप इस तरह कह लें कि दुनिया की जो थ्राइविंग इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया की उभरती इकोनॉमीज़ हैं, उनमें से एक है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और एक तरफ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को हम ट्रांसपोर्ट हब भी कहते हैं, क्योंकि जितनी सेंट्रल एशिया से ऑयल की गैस की आ रही है वो अफ़गानिस्तान की, जैसे उनमें वन ऑफ देम टीपी जो आपने सुना था। तो ये सारी जो है ना ट्रांसपोर्ट हब भी कहते हैं अफ़गानिस्तान को। तो अफ़गानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है कि इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि अफ़गानिस्तान जो है ना अगर डिस्टर्ब होगा तो होल एशिया में अमन नहीं होगा। तो एक तरफ ईरान है। ईरान, आप जैसे आपको पता है, ईरान एक ऑयल इकोनॉमी है, तो बड़ी ऑयल की मार्केट है, वेस्ट एशिया सारा पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान अगर रीजनल कनेक्टिविटी नहीं करता और इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता तो पाकिस्तान विल बी फार बिहाइंड फ्रॉम दोज कंट्रीज इन द रीजन, जैसे कि अब हम हैं इंडिया के साथ, और इवन के पाकिस्तान लोएस्ट जो है ना इकोनॉमी पाकिस्तान की चली गई। तो विजन 25 के मुताबिक है कि रीजनल कनेक्टिविटी, तो बेसिक सी पैक में रीजनल कनेक्टिविटी है जो पाकिस्तान को दुनिया के या खिते के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान को अटैच करेगा। तो इसका बाकी जो ब्रीफली आपको बता दें कि सी पैक में 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं। एक थे शॉर्ट टर्म, जो 3, 4 साल, 5 साल के अंदर अंदर जो है ना उन्होंने कंप्लीट करने थे। एक थे मिड टर्म, मतलब आप इस तरह कह लें कि उनका जो ड्यूरेशन है 2030 तक है। 2030 के अंदर उन्होंने ख़त्म होना है, मतलब 2080 से या 70 से स्टार्ट हो गए, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो आगे लॉन्ग टर्म आ जाते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो उनका है 2049। अब ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि 2049 ही क्यों? अगर आप देखें तो आपको 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP जिसे हम कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो पावर में आई है 1949 में। तो पर्पस क्या है कि
उनका पर्पस क्या था? चाइना को जो उन्होंने गोल सेट किए थे जब वो पावर में आए थे, चाइना को ग्लोबल पावर क्या है, सेंटर बनाना, इसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड। साइनो मतलब चाइना, साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड के चाइना को दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिक्स और आप इस तरह कह रहे हैं टूरिज्म, हर चीज़ का चाइना को दुनिया के अंदर जो उनका चाइनीज़ का, अब अगर पास में जाएं तो चाइनीज़ ये बिलीव करते थे कि चाइना का मतलब, अगर आप जाएं ना, चाइना को चाइनीज़ लैंग्वेज में चुंगवा कहते हैं। चुंगवा मीन्स के सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। चाइनीज ये बिलीव करते हैं कि हम सेंटर का, यूनिवर्स का सेंटर है, हर चीज हमसे रेडिएट हो रही है, हम पावरफुल है, ऑल अंडर हेवन, ये उनका है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को यकीन दिलाती है कि हम वो दौर लेके आएंगे जिसमें चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। चाइना के जो बादशाह की रजा होती थी, उसके वो जो है ना लोगों के लिए रास्ते खोल देती थी, जो उसकी ना होती थी वो लोगों की ज़िंदगी और उनकी कौमों की ज़िंदगी तबाह कर देती थी, वो जो है ना वो लेके आना चाह रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ये उनका जो डेट है यहाँ तक उनको कंप्लीट होगा। आगे पाकिस्तान में सीपैक के 3 रूट है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल रूट। तो जो है ना इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी है। तो बाद लोग कहते हैं कि ईस्टर्न रूट जो ज़्यादातर पंजाब से गुजरता है, तो इसमें जो है ना ज़्यादा उनको प्रिविलेज दिए हैं, ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। तो मेरा वेस्टर्न रूट बलूचिस्तान से एक रूट गुजरता है, इस तरह करके सेंट्रल के मुख्तलिफ 3 रूट जो है ना, 3 रूट इस तरह बन के ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ना चाइना के चले जाते हैं। आगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें सी पैक में 4 तरह के प्रोजेक्ट होंगे जो मैंने आपको ये कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट में होगा ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप करेगा, इसका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स, पूरी हर तरह की फैसिलिटीज़ को जो है ना डीप सी पोर्ट इस तरह करके हर तरह। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन है, इसका 16,400 मेगावाट एनर्जी इसमें जो है ना चाइना प्रोड्यूस करेगा, जिसमें आप देखें एक साहिवाल में बनाया था एक बिकी में बनाया, शेखपुरा में एक जो है ना गुजरावाला में, इस तरह करके मुख्तलिफ जो है ना एनर्जी। और ज़्यादातर जो सी पैक की अमाउंट है $35 बिलियन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने फिक्स की है। मैक्सिमम जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ग्वादर पोर्ट मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, बलूचिस्तान में रोड्स बनाई है इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे हमारे आपने देखा है लाहौर कराची मोटरवे बन गई है, ननकाना साहब मोटरवे बन गई है, और ठीक है ना सियाल, इस तरह सियाल को मुख्तलिफ जो है ना नेटवर्क्स ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह बुला रहे हैं। तो उसका पर्पज़ क्या है कि आमदोरफ्त आसान होगी, प्रोडक्शन जो है ना फैक्ट्रियाँ लगेंगी और प्रोडक्शन आसान होगी, और इस तरह करके जो है ना तरक्की आएगी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो लेस डेवलप एरिया ना, जो देहाती एरिया जैसे साउथ पंजाब है, इस तरह करके, या बलूचिस्तान में या सिंध के इलाकों में जहाँ पे तरक्की कम हुई है, तो उन इलाकों को सी पैक के लिए इंतहाई तरक्की मिलेगी। और आगे रहता है इंडस्ट्रियल जोन्स, ये मुख्तलिफ चाइना जो इसके कॉरिडोर्स हैं, रूट्स के ईस्टर्न वेस्टर्न जो मैंने रूट्स बनाया, इन चाइना में इंडस्ट्रियल जोन लगाएगा। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये तो पहले गया है। तो मकसद ये है कि इसी तरह के जोन जो है ना, मुख्तलिफ 11 जोन जो है ना इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान में बनेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा इंडस्ट्रियल जोन्स का, कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, पाकिस्तान को जो है ना चीज़ों की जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें अगर आप इनका जो मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ स्केच दिया है, उससे आपको ये वाज़ा हो जाएगा कि ये जो सी पैक है ये पाकिस्तान में सोशल चेंजेस भी लेके आएगा, ये पाकिस्तान में इकोनॉमिक चेंजेस भी लेके आएगा, एजुकेशन कॉरिडोर बनेगा, लोग जो है ना चाइनीज़ यूनिवर्सिटियाँ के साथ जो है ना अटैचमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट हब होगा, हेल्थ, इसको हेल्थ कॉरिडोर भी कहते हैं। तो इस तरह का
एक इनोवेशन है, एक जो है ना आप इस तरह कह लें कि पूरी जो है ना एक न्यू एरा आप इसको कह सकते हैं, न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो दूसरा इसका एक सी पैक का मैरीटाइम है कि जैसे कि आपको पता है कि ये ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट अगर आप इसको गौर से देखें, ये पर्शियन गुल्फ है। इसके आप देखें सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, ईरान है ऑयल प्रोड्यूसर, इराक है दूसरे नंबर का। तो यहाँ पे जितना ट्रांसपोर्ट होता है पर्शियन गुल्फ के ज़रिए, ये आप जिबूती देख लें, ठीक है ना। तो यहाँ से और आप देखें ग्वादर पोर्ट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ पर्शियन गुल्फ। तो अगर यहाँ से कोई ऐसी मूवमेंट करे तो हम यहाँ पे इस पे इलाके पे असरअंदाज हो सकते हैं। और चाइना का ये एम है कि यहाँ से ग्वादर को एज ए परमानेंट फैसिलिटी बेस बनाया जाए और यहाँ से जो है ना चाइना के वेस्टर्न पार्ट में ये जो आपको मैंने पहले बताया था लेस डेवलप एरियाज हैं, इनको डेवलप किया जाए। क्योंकि अगर यहाँ से जो चाइना का इंडस्ट्रियल हब है यहाँ से आता है तो बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं, टाइम लगता है। तो पर्पज़ ये है कि यहाँ से जो है ना क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो यहाँ से इसको मैरीटाइम को लिंक करके डायरेक्ट इन इलाकों में अंदर इंडस्ट्री के एक रेवोल्यूशन लेके जाएगा। और जो लोगों में डिप्राइवेशन है इकोनॉमिक लेस इकोनॉमिक होने की वजह से, तो वो लोगों में दूर होगी और लोग जो है ना एक तरक्की की तरफ जाएंगे। तो ये इसका आप मैरीटाइम। और दूसरा जो है ना अब थोड़ा सा मैं आपको जियो पॉलिटिक्स बता देता हूँ। जियो पोलिटिकली इज ए गेम चेंजर। गेम चेंजर का क्या मतलब है कि इसने पाकिस्तान को पाकिस्तान सेंट्रिक, इसके खिते में पाकिस्तान को पाकिस्तान सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर की बनाने की एक कोशिश आप कह रहे हैं। आप देखिए उसके बाद पाकिस्तान, रशिया ने पाकिस्तान से रब्ता किया, ठीक है। रशिया जो आपको पता है ट्रेडिशनली इंडिया का साथी है, इंडिया को हमेशा सपोर्ट की और पाकिस्तान के रशिया के साथ कभी भी अच्छे तल्लुकात नहीं रहे, कुछ नाखुशगवार जो है ना मौक़ों की वजह से। तो रशिया का इंटरेस्ट पैदा हुआ है सी पैक में। उसके बाद फ्रांस देख लें, फ्रांस का इंटरेस्ट पैदा हुआ है। फ्रांस आप इस तरह कह लें कि इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर, वेपन सप्लायर है। तो इंडिया के उसके साथ काफ़ी मजबूत जो है ना रिलेशंस हैं, फ्रांस भी पाकिस्तान। उसके बाद सऊदी अरब ने रिफाइनरी लगा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ पावरफुल मुल्क जो है ना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह का पाकिस्तान को एक हब बना दिया है डिफरेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जियो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ का। अब पाकिस्तान दुनिया की नज़र में है। अब पाकिस्तान की तरफ लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये कम्प्लीट होंगे देखेंगे, और पाकिस्तान जो खिते की जो सूरत हाल है उस पर बड़ी हद तक असरअंदाज होगा। और इसी वजह से जो डिफरेंट, तो जो इसको कहते हैं शिफ्टिंग सैंड्स, तो मतलब इधर उधर शिफ्ट हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको जो ट्रेडिशनल दोस्त थे वो ख़त्म हो गए, नई दोस्तियाँ बन रही हैं, नई और इन कॉन्सिक्वेंस आप देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जो आलमी साजिशें हैं वो भी बढ़ रही हैं। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ी है। उसके बाद आप अफगानिस्तान में देख लें, पाकिस्तान के अंदर पूरा एक जंग का मैदान बना रहा है, जिसमें जो है ना जो मुख्तलिफ स्पॉन्सर जैसे ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को जो है ना सी पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो जो है ना अब दूसरी तरफ इंडिया ये भी ब्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है ना सी पैक जो है ना ग्वादर को चाइना इसको एज ए मिलिट्री बेस इस्तेमाल करेगा। स्टिल अभी तक चाइना ने इस चीज़ को कहा, उन्होंने कहा कि हम इसको मिलिट्री बेस के तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कमर्शियल बेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा होता है तो दूसरा पाकिस्तान को सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ है कि 1990 में जब पाकिस्तान कारगिल की वार हुई है तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया ने कराची को इनसर्कल कर लिया। अब कराची को इनसर्कल कर लिया तो हमारा तो दुनिया की बाहर की दुनिया से रब्ता ख़त्म हो गया। अगर हमारा बाहर की दुनिया से रब्ता ख़त्म हो गया, ना हमें फूड आ सकती है, ना हमें मेडिसिन आ सकती है, ना हमें कोई एम्यूनिशन आ सकता है, ना वेपन्स आ सकते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ
नुकसान हुआ कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली ये सोचता था कि कराची सेफ नहीं है, पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो जो एक उसके हवाले से एक खिते में असले की दौड़ लगी हुई थी, जो एक तरह की दौड़ें लगी हुई थी, तो वो ख़त्म होंगी। अब गवादर जो है ना, आपको पता है कि 800-900 किलोमीटर दूर है कराची से, वेरी फार अवे फ्रॉम इंडियन बॉर्डर्स। तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को एक नई लोकेशन मिल गई है और पाकिस्तान जो है ना अपने जो है ना दफा ज़्यादा अच्छे अंदाज से, स्ट्रॉन्ग अंदाज से करेगा। तो बाकी जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाइना ने कहा कि हम सी पैक को डिफरेंट ममालिक से लिंक करेंगे, जैसा कि 2017 में अफगानिस्तान के साथ इसको अटैच करने की बात हुई है कि सी पैक को अफगानिस्तान के साथ अटैच करें। अब अफगानिस्तान के साथ अटैच होता है जब, जैसे आपको पता है, अफगानिस्तान पिछले काफ़ी दहाइयों से एक जो है ना आलमी साजिशों का एक मरकज़ बना हुआ है। तो वहाँ पे दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी साजिशों की वजह से अफगानिस्तान का अमन तबाह हुआ, अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान का अमन तबाह हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि सी पैक अगर अफगानिस्तान के साथ अटैच हो जाता है, ये बहुत अच्छी एफर्ट होगी। और इस हवाले से कि अफगानिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की वजह से जो लोगों में जो है ना एक एहसास महरूमी है वो ख़त्म होगा। लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट स्किल्स मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगी, तो लोग जो है ना उन चीज़ों को छोड़ के और अपना जो है ना इसकी तरफ आएंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ। तो इसकी ना सिर्फ अफगानिस्तान पे अच्छे असरात पड़ेंगे, बल्कि जो पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द के खिते हैं उन पे भी अच्छे असरात पड़ेंगे। तो इस हवाले से ये जो है ना सी पैक जो है ना एक तरह का, इसको हम कह सकते हैं गेम चेंजर इन द रीजन, पार्टिकुलरली साउथ एशिया। तो ये जो है ना थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ स्केच और इंशाल्लाह जो है ना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। टाइम